Hello everyone, again welcome back to the channel. Hope you all are doing great. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इस वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन गिवन द गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 54th IFFI 2023? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स इसे अवॉर्डेड किया गया है गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म अवार्ड से एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि हेल्ड किया गया है गोवा में। एंडलेस बॉर्डर्स ये एक पर्शियन फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है अब्बास आमिनी जी के द्वारा। विनर लिस्ट देख लेंगे 54th IFFI की। बुल्गेरियन डायरेक्टर स्टेफन कोमांडेरेव, इन्होंने वॉन किया है सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर फॉर द फिल्म ब्लागर्स लेसन्स। फ्रेंच एक्ट्रेस हैं मेलानी थियरे, इन्होंने वॉन किया है सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर पार्टी ऑफ फूल्स। फिल्म मेकर रेगार आज़ाद काया, इन्होंने वॉन किया है बेस्ट डेब्यूट फीचर फिल्म अवार्ड इन द डायरेक्टर्स कैटेगरी फॉर व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो। इंडियन फिल्म मेकर ऋषभ शेट्टी जी ने वॉन किया है स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर कन्नड़ा फिल्म कंटारा। बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड दिया गया है पंचायत सीजन 2 को, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है माइकल डॉगलस को, जो कि एक अमेरिकन एक्टर हैं। बात करें IFFI की, यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, तो यह एस्टेब्लिश किया गया ईयर 1952 में। ये इवेंट हेल्ड किया जाता है एनुअली गोवा में। ये फेस्टिवल ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा। नेक्स्ट, हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? तो हाल ही में राहुल द्रविड़ का टेन्योर एक्सटेंड किया गया है एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया था एज द चीफ कोच ऑफ टीम इंडिया इन नवंबर 2021, और आफ्टर 2 ईयर्स इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है। व्हाट इज़ द मैस्कट फॉर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? आंसर है उज्ज्वला। ये मैस्कट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का, यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये फर्स्ट एडिशन होगा। ये हेल्ड किया जाएगा न्यू दिल्ली में 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? आंसर विल बी ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नोरादेही सेंचुरी के मर्जर के बाद रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बन गया है मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। इसमें टोटल 28 टाइगर्स हैं, और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व बना है और 54th टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का। बात करें मध्य प्रदेश के 7 टाइगर रिजर्व्स की, तो ये है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय दुबरी, सतपुड़ा और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, और गवर्नर है मंगूभाई छागाभाई पटेल जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 230, लोकसभा सीट्स 29 और राज्यसभा सीट्स हैं 11। इन विच स्टेट 41 वर्कर्स ट्रैप्ड इन द सिल्कयारी टनल हैव बीन रेस्क्यूड सेफली? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंसे हुए थे सिल्कयारी टनल में, जो कि उत्तराखंड में है, और आफ्टर 17 डेज इन्हें रेस्क्यू किया गया है सेफली। सिल्कयारी टनल की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, और ये पार्ट है 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का। ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा, ये आपने याद रखना है। बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी कैपिटल है देहरादून विंटर की, और गैरसैंण समर की। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी।
गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। नेशनल पार्क्स हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड गंगोत्री नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व हैं कालाघर टाइगर रिजर्व एंड राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड के 4 धाम हैं यमुनोत्री धाम, गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 70, राज्यसभा सीट्स हैं 3 और लोकसभा सीट्स हैं 5। What is Merriam-Webster's Word of the Year for 2023? तो ऑथेंटिक मैरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 बना है, जिसका मतलब है नॉट फॉल्स और इमिटेटेड एंड ट्रू टू वंस ओन पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर 25 नवंबर एज नो नॉन वेज डे। तो साधु थानवर दास लीलाराम वासवानी जी की बर्थ एनिवर्सरी जो कि मनाई जाती है 25 नवंबर को, इस दिन को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एज नो नॉन वेज डे। बात करें साधु थानवर दास लीलाराम वासवानी जी की, तो ये एक एजुकेशनिस्ट और फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के। हु हैज़ वॉन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023? तो मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने वॉन किया है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023। सेकंड प्लेस पर रहे हैं सर्जियो पेरेस जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट, वेयर हैज़ हरदीप सिंह पुरी इनोग्रेटेड द फ्लोटिंग CNG स्टेशन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। हरदीप सिंह पुरी ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया है वाराणसी के सेकंड फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन को। कहाँ पर? तो रविदास घाट पर। यह स्टेशन डेवलप किया गया है गेल लिमिटेड के द्वारा। अनादर फ्लोटिंग CNG स्टेशन है वाराणसी में नमो घाट पर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की बात करें तो यह एस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन एंड MD हैं संदीप कुमार गुप्ता जी और महारत्न स्टेटस इसे प्राप्त हुआ था 1 फरवरी 2013 में। A statue of which former Prime Minister has been installed at Presidency College in Chennai? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। यह स्टैचू अनवील्ड किया गया तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन के द्वारा एट प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के 1989 to 1990। In which country has the swine flu virus been found in humans for the first time? तो ब्रिटेन कंट्री के ह्यूमंस में फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ है स्वाइन फ्लू वायरस। नेक्स्ट, हर्ष कुमार भानवाला हैज़ बीन अपॉइंटेड एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? तो HDFC बैंक के एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है हर्ष कुमार भानवाला जी को। बात करें HDFC बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। यह एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में और करंट में इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन जी। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज अंगकोर वॉट टेम्पल लोकेटेड? तो कंबोडिया में अंकोर वॉट टेम्पल लोकेटेड है। इसने बीट किया है इटली के पोम्पे को और बन गया है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन ओरिजिन देव शर्मा हैज वॉन द सीनेट सीट इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। फॉर्मर इंडियन ओरिजिन MP हैं देव शर्मा जी, इन्होंने वॉन की है सीनेट सीट इन ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने सर्व किया एज ऑस्ट्रेलियाज एम्बेसडर टू इजराइल फ्रॉम 2013 to 2017। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा। एम्परर हैं चार्ल्स III, गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले और प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बेनिस। हु हैज़ वॉन द डेविस कप 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इटली। डेविस कप 2023 की बात करें तो ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। ये वॉन किया गया इटली के द्वारा। इसने डिफीट किया 28th टाइम चैम्पियंस ऑस्ट्रेलिया को। फाइनल मैच प्ले किया गया मलागा, स्पेन में। ये इटली का फर्स्ट डेविस कप टाइटल है 1976 से। नेक्स्ट, रिसेंटली द डिजिटल वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच लैंग्वेज? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मणिपुरी। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N Biren सिंह जी ने रिलीज़ किया डिजिटल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
इन मणिपुरी लैंग्वेज। मतई मया के स्क्रिप्ट में ये डिजिटल वर्जन लॉन्च किया गया इम्फाल में। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट किया गया है इनटू द मैतई मया के स्क्रिप्ट। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने रिलीज़ किया था फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट जम्मू यूनिवर्सिटी। The Booker Prize 2023 was awarded to Paul Lynch. He belongs to which country? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। 2023 के बुकर प्राइज की बात करें तो ये वॉन किया गया है आयरिश ऑथर पॉल लिंच के द्वारा फॉर हिज नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग। लिंच फिफ्थ आयरिश राइटर हैं इस अवार्ड को जीतने वाले। दिस टाइम इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारू's डेब्यूट नॉवल वेस्टर्न लैंड वॉज ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2023। बात करें 2022 के बुकर प्राइज की तो ये वॉन किया गया था शेहान करुणाटिलका के द्वारा इनके नोवेल द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। क्रिस्टोफर लक्सन हैज बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली गई है क्रिस्टोफर लक्सन के द्वारा। बात करें न्यूजीलैंड की तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। करंट प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन जो कि अपॉइंट किए गए 27 नवंबर 2023 को। इन्होंने रिप्लेस किया है क्रिस हिपकिंस को। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की रिवीजन कर लेंगे। आंड्रे राजोलिना ये प्रेसिडेंट बने हैं मेडागास्कर के। लूक फ्रीडेन ये प्राइम मिनिस्टर बने लक्समबर्ग के। जेवियर मिले ये प्रेसिडेंट बने हैं अर्जेंटीना के। श्रेथा थाविसिन ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के। अनवर उल हक कक्कर ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं हुन मेनत। लातविया के प्रेसिडेंट बने हैं एडगार्स रिंकेविक। ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं अहमद हकानी। पैराग्वाय के प्रेसिडेंट बने हैं करंट में सांटियागो पेना। मार्केल सियोलेसू ये प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं रोमानिया के। Who has become the president of Fiji? Right answer will be option D, अनीश शाह। अनीश शाह जो कि CEO हैं महिंद्रा ग्रुप के, इन्हें इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फिजी। ये रिप्लेस करेंगे शुभ्रकांत पांडे जी को। बात करें फिजी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में और इसके फाउंडर रहे थे घनश्याम दास बिल्ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी। हॉट कुक्ड मील स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है हॉट कुक्ड मील स्कीम को उत्तर प्रदेश में, अंडर विच न्यूट्रिशन फूड विल बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन of 3 to 6 years in Anganwadis. Union Minister Purushottam Rupala has distributed the Rashtriya Gopal Ratna Awards 2023 in which state? Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है पुरुषोत्तम रूपाला जी। इन्होंने प्रेजेंट किया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से इन गुवाहाटी, असम। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड्स हैं इन द लाइव स्टॉक एंड डेयरी। नेक्स्ट, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। एक्सरसाइज सूर्य किरण 2023 की बात करें तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये इसका एडिशन रहा है 17th। ये हेल्ड की जा रही है पित्तौरगढ़ इन उत्तराखंड फ्रॉम 24 नवंबर टू 7 दिसंबर 2023। बात करें नेपाल की तो इसकी कैपिटल है काठमांडू। प्रेसिडेंट है नेपाल के रामचंद्र पौडेल जी और प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दाहाल जी। करेंसी है नेपाली रुपी। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, पाकिस्तान।
तो हाल ही में पाकिस्तान ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियली अप्लाई किया है। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये 6 नेशंस ज्वाइन करेंगे ब्रिक्स को 2024 में। बात करें ब्रिक्स की तो इसमें 5 कंट्रीज शामिल हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। इसे ब्रिक नाम दिया गया था इकोनॉमिस्ट जिम ओनेल के द्वारा 2001 में टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका के इसे ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया ब्रिक्स। करंट में ब्रिक्स मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोर देन 42% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। व्हेन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है, ये हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में। इसलिए 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लोन इन विच फाइटर एयरक्राफ्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, तेजस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी तेजस फाइटर प्लेन में 25 नवंबर को। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी ने रीच किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, जो कि बेंगलुरु में है। बात करें तेजस की तो ये डेवलप किया गया HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि लोकेटेड है बेंगलुरु में। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 2003 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी ने इस फाइटर एयरक्राफ्ट को नाम दिया था तेजस। Who has won the Miss Universe 2023 title? Right answer will be option A, Shanice Palacios. मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल ने क्राउन किया शैनिस पेलाशियस को। Who has become the brand ambassador of West Bengal? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वेस्ट बंगाल का। इससे पहले बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वॉन किया है ODI वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द 6th टाइम। इसने बीट किया इंडिया को 6 विकेट से फाइनल में। Australia has also won the World Cup in 1987, 1999, 2003, 2007 and 2015. Who has been awarded the Indira Gandhi Peace Prize 2022? Right answer will be option A, COVID-19 warriors. इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022 ये जॉइंटली अवॉर्डेड किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। The award is a mark of respect to the tireless efforts of COVID-19 warriors in India. Next, which Indian has been elected as the Vice Chairman of the UN External Auditors Panel? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इन्हें इलेक्ट किया गया है वाइस चेयर ड्यूरिंग द 63rd सेशन ऑफ द UN एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल। बात करें कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। प्रेजेंट में हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये आपने याद रखना है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, UAE। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट को, जो कि 2 गीगावाट AI टाफरस सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है। ये लोकेटेड है 35 किलोमीटर्स फ्रॉम अबू धाबी। बात करें UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। लार्जेस्ट सिटी है दुबई। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान
और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरुमल मुरुगन। तमिल राइटर हैं पेरुमल मुरुगन जी। इन्होंने वॉन किया है JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 फॉर द नॉवल फायरबर्ड। फायरबर्ड ये ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में जनानी कन्नन के द्वारा। JCB प्राइज फॉर लिटरेचर के विनर को 25 लाख रुपीस कैश प्राइज दिया जाता है, जबकि ट्रांसलेटर को 10 लाख रुपीस का प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक वाइल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज़? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाद्री दास। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रिलीज़ की है द बुक बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये ऑथर की गई है बाय कैप्टन हिमाद्री दास एट मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, वेयर इज़ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हेल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 की बात करें तो यह हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली में। यह हेल्ड किया गया था 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग एक टॉप लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी की। द वर्ल्ड्स फर्स्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर स्पर्म व्हेल्स हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोमिनिका। ये रिजर्व एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ स्पर्म व्हेल्स। विनय टोन्स हैज़ बिकम द MD ऑफ विच बैंक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SBI। विनय M टोन्स इन्होंने रिप्लेस किया है स्वामीनाथन जनाकिरमण को। SBI में कंसिस्ट होते हैं एक चेयरमैन और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स। CS शेट्टी, अश्वनी कुमार तिवारी एंड आलोक कुमार चौधरी आर द अदर MDs ऑफ SBI। Who has won the Indonesian Masters 2023 golf tournament title? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गगनजीत भुल्लर। इंडिया के गगनजीत भुल्लर ने वॉन किया है अपना 11th एशियन टूर टाइटल एट द इंडोनेशियन मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट। गगनजीत भुल्लर ये एक इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर हैं। अपर्णा गुप्ता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ विच ग्लोबल डिलीवरी सेंटर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। अपर्णा गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है एज द लीडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल डिलीवरी सेंटर। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि फाउंड हुई थी 4 अप्रैल 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन USA में। इसके फाउंडर्स रहे थे बिल गेट्स, पॉल एलन और चेयरमैन एंड CEO है करंट में सत्या नडेला जी। विच एशियन कंट्री हैज़ अप्रूव्ड सेम सेक्स मैरिज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सेम सेक्स मैरिज इन अ कैबिनेट मीटिंग। बात करें थाईलैंड की तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक। प्राइम मिनिस्टर है श्रेता थाविसिन और करेंसी है थाई बाट। नेक्स्ट, P. Valsala has passed away. Who was she? Right answer will be option D. मलयालम राइटर। मलयालम राइटर थी P. Valsala जी। ये पास्ट अवे हुई हैं एट द एज ऑफ 85। ये केरल स्टेट से बिलोंग करती थी। शी वॉज ए रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, इजुथाचन पुरस्कारम एंड मुत्तातु वारके अवार्ड। नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलोक शर्मा। आलोक शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। बात करें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG की तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इन सम केसेस हिज फैमिली हैव टू बी प्रोटेक्टेड। ये फाउंड किया गया था 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर्स स्टैचू विल बी इंस्टॉल इन जयपुर वैक्स म्यूजियम? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी विराट कोहली। स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के स्टैचू को इंस्टॉल किया जाएगा वैक्स म्यूजियम में जो कि लोकेटेड है नाहरगढ़ फोर्ट इन जयपुर।
C. Buckthorn belongs to which state or union territory which has been given the GI tag? Right answer will be option C. Ladakh. लद्दाख सी बकथोम जो कि एक वाइल्ड फ्रूट है, इसे दिया गया है जीआई टैग आफ्टर द जीआई टैग फॉर कार्विंग एप्रिकॉट्स पश्मीना एंड लद्दाखी वुड। Asian India Millet Festival 2023 has begun in which country? Right answer will be option B, Indonesia. एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 शुरू हुआ है कोटा कासाब्लैंका मॉल, अ मेजर शॉपिंग डेस्टिनेशन इन जकार्ता, इंडोनेशिया। इस फेस्टिवल की एम है टू रेज अवेयरनेस एंड क्रिएट अ मार्केट फॉर मिलेट्स एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट अमंग एशियन मेंबर कंट्रीज। Who was the first woman judge of the Supreme Court who passed away? Right answer will be option D, Fatima Bibi. इंडिया की फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीवी पास्ट अवे हुई हैं एट द एज ऑफ 96। 1989 में ये जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडियन वीमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन द BBC 100 Women 2023 लिस्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। The BBC has released the list of the most inspiring and influential women around the world for 2023। ये 4 women के नाम हैं। फर्स्ट प्लेस पर हैं दिया मिर्ज़ा जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं। सेकंड प्लेस पर हैं हरमनप्रीत कौर, ये कैप्टन है इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की। और थर्ड प्लेस पर हैं जैस्तुनमा तेंजिन पाल्मो, ये तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जो बोर्न हुई थी इंग्लैंड में। फोर्थ हैं आरती कुमार राव, ये एक फोटोग्राफर, राइटर एंड नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर हैं। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट CEO? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मिका। डिक्टेडर कंपनी ने अपॉइंट किया है CEO ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट नेम्ड मिका। डिक्टेडर एक कंपनी है जो कि बेस्ड है कोलंबिया में। नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट बीन लॉन्च्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। चाइनीज टेक कंपनी हुवाई टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है वर्ल्ड के फास्टेस्ट इंटरनेट को। कंपनी ने क्लेम किया है दैट देयर नेटवर्क इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट अ स्पीड ऑफ 1.2 टेराबिट पर सेकेंड एंड हैज नाउ ऑफिशियली लॉन्च्ड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज इन ODI क्रिकेट? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली ने स्कोर किया था 50th सेंचुरी ऑफ हिज ODI करियर ड्यूरिंग द ICC ODI वर्ल्ड कप मैच बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। विराट कोहली हैज स्कोर्ड 50th ODI centuries in 279 innings. Who has inaugurated the MITI Cafe in the Supreme Court? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DY चंद्रचूड़। The first cafe run by differently abled people has been opened in the premises of the Supreme Court। CJI DY चंद्रचूड़ ने इनोग्रेट किया है मिटी कैफे को सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट, Ischic is the first vaccine for which disease that has been approved by the US Food and Drug Administration? Right answer will be option D, चिकनगुनिया। ये वैक्सीन डेवलप की गई है यूरोप के बायोटेक कंपनी वालनेवा के द्वारा। Which state will become the first state to adopt the Uniform Civil Code UCC? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एडवोकेट करता है यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज। ये कोड आता है अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये गोवा के इंडिया को ज्वाइन करने से पहले ही गोवा में लागू था, जो कि पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीतल महाजन। इंडियन स्काई डाइवर हैं शीतल महाजन जी। इन्होंने जंप की है फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 21,500 फीट in front of the world's highest peak, Mount Everest. The Bongosar exercise was held between India and which country? Right answer है ऑप्शन डी, बांग्लादेश।
बोंगोसार एक्सरसाइज 2023 ये हेल्ड की गई है इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में और ये इसका 4th एडिशन रहा है। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। और साथ ही फ्रेंड्स कॉर्पोरेट एक्सरसाइज ये इंडिया और बांग्लादेश की नेवीज के बीच में कंडक्ट की गई हैं और ये इसका 5th एडिशन रहा है 2023 में। ये हेल्ड की गई बे ऑफ बंगाल में 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन चूजन एज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का मतलब होता है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस मतलब फीलिंग लाइक सीइंग, हियरिंग, फीलिंग और स्मेलिंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। According to WHO's Global Tuberculosis Report 2023, which country has the highest number of TB cases in the year 2022? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। तो WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया में हाईएस्ट नंबर रहे हैं टीबी केसेस के 2022 में। टोटल केसेस देख लेंगे टीबी के, इंडिया में 27% केसेस हैं। सेकंड प्लेस पर है इंडोनेशिया 10%, चाइना 7.1% और फिलीपींस 7%। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक वमन वृक्ष आर्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, PSS पिल्लई। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रिलीज़ किया है 200th बुक वमन वृक्ष कला, जो कि लिखी गई है गोवा गवर्नर PSS पिल्लई जी के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख हसीना। शेख हसीना ये सर्व कर रही हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सिंस 2009। इससे पहले शी हेल्ड द सेम पोस्ट फ्रॉम 1996 टू 2001। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी और प्रेसिडेंट है शहाबुद्दीन चप्पू जी। करेंसी है टका। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ICC ने इंडक्ट किया है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स डायना इदुल जी, वीरेंद्र सहवाग एंड फॉर्मर श्रीलंकन प्लेयर अराविंदा दे सिल्वा को इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम। डायना इदुल जी ये फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिसीव किया है इस ऑनर को। ICC हॉल ऑफ फेम की बात करें तो ये एक ग्रुप है जो कि ऑनर करता है लीजेंडरी प्लेयर्स को इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। Next, how many Indians and Indian origin citizens have been included in the list of the world's 100 most influential people working in the field of climate? Right answer है ऑप्शन सी, 8। 8 इंडियन एंड इंडियन origin citizens PIOs इन्होंने मेड किया है टू टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ क्लाइमेट। ये 8 पीपल हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय पांगा। भविष्य अग्रवाल ये को फाउंडर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक हैं। राजीव जे शाह ये प्रेसिडेंट हैं रॉकफेलर फाउंडेशन के। गीता अय्यर फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ बोस्टन कॉमन एसेट मैनेजमेंट। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस डायरेक्टर हैं जिगर शाह। मनोज सिन्हा ये CEO एंड को फाउंडर ऑफ हस्क पावर सिस्टम्स हैं। सीमा वाधवा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप फॉर केसर परमानेंट है। अमित कुमार सिन्हा ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के। इन 8 इंडियन ओरिजिन पीपल को इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में टाइम मैगजीन में। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन हॉकी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। इंडियन वीमेंस हॉकी टीम ने वॉन किया है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टाइटल। फाइनल मैच में इंडिया ने डिफीट किया है जापान को और फाइनल मैच प्ले किया गया एट द जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम इन रांची। इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की कैप्टन रही इसमें सविता पूनिया जी। हु हैज़ बिकम द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा लाल समारिया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एडमिनिस्ट्रेट किया है ओथ ऑफ ऑफिस टू हीरा लाल समारिया एट द राष्ट्रपति भवन।
समारिया करेंटली सर्व कर रहे थे एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। समारिया ये कंट्री के फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC की, तो ये इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में। मेंबर्स की बात करें तो इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इनकी ड्यूटी होती है इंक्वायर करना अगेंस्ट द पर्सन कंसर्न इन केस ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन एनी सब्जेक्ट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। Who has won the most medals in the 37th National Games? Right answer will be option A, Maharashtra। 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ये शुरू हुआ था गोवा में 26 अक्टूबर को। इसमें टॉप किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। मैस्कट रहा इस नेशनल गेम्स का मोगा। मोटो रहा 2023 का गेट सेट गोवा। इससे पहले 36th एडिशन इन गेम्स का हेल्ड किया गया था गुजरात में 2022 में। मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर रहा है महाराष्ट्र 228 मेडल्स के साथ। सेकंड प्लेस पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, थर्ड पर हरियाणा, फोर्थ पर मध्य प्रदेश और फिफ्थ प्लेस पर रहा है केरल। नेक्स्ट, द हॉट बैलून प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट टू बूस्ट टूरिज्म। तो हरियाणा में हॉट बैलून प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है ताकि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। Who has been appointed as the Joint Director of the Central Bureau of Investigation? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जॉइंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं V चंद्रशेखर जी। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन फॉर SC, ST, PC एंड EBC इन द स्टेट टू व्हाट परसेंटेज। तो बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है proposal to increase the existing 50% reservation for SC, ST, BC, EBC in the state to 75%. Who has been chosen as Collins Dictionary's Word of the Year 2023? Right answer है option A, Artificial Intelligence। Collins Dictionary ने डिक्लेयर किया है Artificial Intelligence as the Word of the Year for 2023। AI रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग प्रोमिनेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर डेली लाइव्स। इनकोर ऐप हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय होम। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर किया है इनकोर ऐप फॉर कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि फाउंड हुई थी 25 जनवरी 1950 में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं करंट में अनूप चंद्र पांडे जी एंड अरुण गोयल जी। आर्टिकल 324 से लेकर 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। Marumex exercise has been conducted between Myanmar and which country for the first time in the Andaman Sea? Right answer हो जाएगा ऑप्शन रशिया। फर्स्ट एवर म्यांमार रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज मारूमेक्स इन द अरेबियन सी ये हेल्ड की गई है 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक। ये एक्सरसाइज फोकस करती है ऑन प्रिवेंशन ऑफ एयर सरफेस एंड अंडर वाटर हजार्ड्स एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी मेजर्स। विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड द बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI को अवॉर्डेड किया गया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से। यह अवार्ड से इंस्टीट्यूट किए गए हैं हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडिजिनियस मिसाइल डिस्ट्रॉयर सूरत बीन अनवील्ड? तो सूरत में इंडिजिनियस मिसाइल डिस्ट्रॉयर सूरत को अनवील्ड किया गया है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है जिसने प्राप्त किए हैं रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी।
हु हैज़ वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पंजाब ने फर्स्ट टाइम वॉन किया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस हिंदी MBBS कोर्स इन मेडिकल कॉलेजेस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड के हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत जी ने अनाउंस किया है कि स्टेट के मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफर करेंगे MBBS कोर्सेज इन हिंदी। उत्तराखंड सेकंड स्टेट बनेगा कंट्री का जो कि इंट्रोड्यूस करेगा इस प्रकार के कोर्स को आफ्टर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 5 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस्ड किया है कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। यह स्कीम एंड हुई है दिसंबर 2023 में। इट इज़ अ फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन मार्च 2020। व्हेन इज़ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड। तो हर साल 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। सुनामी के बारे में अवेयरनेस को रेज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हु हैज़ वॉन द पेरिस मास्टर टाइटल 2023। तो पेरिस मास्टर टाइटल 2023 जो कि टेनिस से एसोसिएटेड है, ये जीता गया है नोवाक जोकोविक के द्वारा। ये इनका 7th पेरिस मास्टर्स टाइटल है। Who has become the first batsman in the world to be timed out in cricket? एंजेलो मैथ्यूज जो कि श्रीलंकन क्रिकेटर है, ये फर्स्ट बैट्समैन बने हैं वर्ल्ड में टू बी टाइम्ड आउट इन क्रिकेट। हु हैज़ रिसीव्ड द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो विहान ताल्या ने रिसीव किया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसे ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। When was the foundation day of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल सेलिब्रेटेड। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल सेलिब्रेट करते हैं अपना फाउंडेशन डे। Which missile system has been destroyed by the IAF along the borders with China and Pakistan? S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अलोंग द बॉर्डर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन IQ एयर्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। 3 इंडियन सिटीज़ को शामिल किया गया है 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन स्विस ग्रुप IQ एयर्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली टॉप पर है जबकि कोलकाता 5th प्लेस पर है और मुंबई 6th प्लेस पर। पाकिस्तान की लाहौर सिटी 2nd प्लेस पर है। Next, the 14th International Conference of National Human Rights Institution has been held in which country? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनमार्क। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने एड्रेस किया है 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। कहाँ पर? कोपेनहेगन डेनमार्क में। इसकी थीम रही टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ NHRI। बात करें डेनमार्क की तो इसका ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ डेनमार्क, कैपिटल है कोपेनहेगन। प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन जो कि 2nd वुमेन और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है डेनमार्क की। ऑफिशियल लैंग्वेज है डैनिश और करेंसी है क्रोन। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोरंजन मिश्रा। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा जी को। बात करें RBI की तो ये फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। करंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी और डेप्यूटी गवर्नर है डॉक्टर MD पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर और स्वामीनाथन जय। ये नेशनलाइज्ड किया गया 1949 में, ये भी आप याद रखिएगा। Who has won the Ballon d'Or award? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी लियोनल मेसी। लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, इन्होंने वॉन किया है रिकॉर्ड ऑफ 8th बैलन d'Or अवार्ड
मेसी ने फर्स्ट बैलन d'Or अवार्ड जीता था 2009 में। आयताना बोनमती जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वॉन किया है बैलन d'Or अवार्ड इन द वीमेंस कैटेगरी इन 2023। बैलन d'Or अवार्ड की बात करें तो ये एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है। ये दिया जाता है फ्रेंच न्यूज़ मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा सिंस 1956। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने वॉन किया है इस अवार्ड को मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू ग्वालियर बाय यूनेस्को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सिटी ऑफ म्यूजिक। केरल के कोझिकोड को नामित किया गया सिटी ऑफ लिटरेचर से, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को नामित किया गया है सिटी ऑफ म्यूजिक से बाय यूनेस्को। फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन थे तानसेन जी, जो कि बोर्न हुए थे ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बात करें यूनेस्को की तो ये फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। मेंबर्स हैं 193 मेंबर्स। यूनाइटेड नेशंस की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये वर्क करती है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस थ्रू एजुकेशन, नेचर एंड सोशल साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। रिसेंटली शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है एंड होयसला टेम्पल जो कि कर्नाटक में है, इन्हें शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट, FATF हैज़ रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम द ग्रे लिस्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। FATF ने रिमूव किया है सेवरल कंट्रीज, जिसमें इंक्लूड हैं कैमान आइलैंड, पनामा, जॉर्डन एंड अल्बानिया फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। बुल्गारिया को इंक्लूड किया गया है इसकी ग्रे लिस्ट में। बात करें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये फॉर्म हुई थी G7 समिट के द्वारा पेरिस में 1989 में टू टैकल द ग्रोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सेटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फिनांसिंग। Countries on the grey list are monitored until identified deficiencies are resolved. इसे करेंटली हेड किया जा रहा है T राजा कुमार जी के द्वारा। तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नवंबर मंथ करेंट अफेयर 2023। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।